जय आरसीएम साथियों, आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के इस चैनल पर आपसे रूबरू होने का मौका मिला। तो इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। पहले मैं मेरा परिचय बता दूं कि नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा का ही रहने वाला हूं। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ और अब इस बिजनेस की बदौलत मैं अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूं। यूएस ने बीड़ा उठाया कि इस कोविड काल में हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर जो सीखना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनको घर बैठे सीखने का मौका दिया, जो बिजनेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन छोटी छोटी बातों को अमल में लाकर इन्हें अपनाकर हर व्यक्ति बड़ी सफलता हासिल कर सकता है, क्योंकि सिद्धांत हर जगह पर हर परिस्थिति में समान रूप से काम करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं आज आरसीएम के 6 बेसिक यानी कि 6 वो मूलभूत सिद्धांत जिन पर कि 19 जून को पहली बार डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया था। पहला बेसिक है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। इस विषय पर मुकेश जी कोठारी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से हमारे को लोगों को प्रोडक्ट यूज करवाना है, सिखाना है, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपनी दुकान घर पर प्रोडक्ट रखकर अपने मिलने जुलने वालों को कैसे प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं। 26 जून को दूसरे बेसिक सिद्धांत पर अपने सपनों व प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। इस पर श्री चंद्र अत्री जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि किस प्रकार हम हजारों लोगों की लिस्ट बना सकते हैं और कैसे अपनी टीम में भी लोगों की लिस्ट बनवा सकते हैं। तीसरे सिद्धांत के ऊपर कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट पर सुजीत कुमार सिंह जी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि अगर हमें लोगों को कांटेक्ट करना है और उनको मीटिंग, सेमिनार या प्लान के लिए अगर इनवाइट करना है तो हमें कैजुअल तरीके से नहीं, एक प्रोफेशनल तरीके से बात करनी होगी और हमारे को प्रोफेशनल बनना होगा। लोगों को छोटी छोटी बातें सिखाने की इस कड़ी में चौथे बेसिक बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट को दिखाएं पर महावीर सारण जी ने खूबसूरत तरीके से बताया कि प्लान दिखाने से पहले आपको किस प्रकार तैयारी करनी है, वे आप किस प्रकार की मानसिकता के साथ लोगों को प्लान दिखाएं और बिल्कुल सिंपल, सोबर और छोटे से कम समय में कैसे दिखाएं। पांचवें बेसिक की अगर हम बात करें तो 48 घंटे में फॉलोअप करें। इस पर सुरेंद्र जी वत्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलोअप के बारे में बताया, किस तरीके से हम फील, फेल्ट और फाउंड के द्वारा लोगों को कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में और कैसे प्रोस्पेक्ट को ज्वाइनिंग के मूड पे लाने पे हम काम करें। आज हम बात करेंगे 6 बेसिक के अंतिम नियम पर। ज्वाइनिंग करवाएं और 6 बेसिक से शुरुआत करवाएं। हमने एक प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग के लिए बहुत ही जद्दोजहद करके उसकी ज्वाइनिंग करवाई। इस ज्वाइनिंग करवाने के लिए जरा हम कुछ पीछे जाकर देखें तो हम देखते हैं कि हमने लिस्ट बनाई, फिर उस लिस्ट में लोगों के नाम छांटे, किसी से अभी बात करनी है, किसी से बाद में बात करनी है, उसको प्रोडक्ट देने हैं, किसी को प्लान बताएंगे। कि जब आपने इस प्रकार अपनी लिस्ट पूरी कर ली तब आपने उनको कांटेक्ट करके प्लान दिखाया, उनको फॉलोअप किया, ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हुए उनकी ज्वाइनिंग की या उनको ज्वाइनिंग के मोड पर लाए। अभी तक हमने जो भी प्रक्रिया की वो सभी हमारे छोटे छोटे माइलस्टोन थे। असल में तो बिजनेस उसकी ज्वाइनिंग करवाने के बाद ही शुरू होता है। सहमत है ना आप मेरी बात से? बहुत बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ एक सिंपल चीज़ें जिनको फोकस किया जाए तो हमारा बिजनेस को टोटली बदल के रख देती है। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमसे छूट जाती है और उनमें से एक है नई डिस्ट्रीब्यूटर की शुरुआत। ये भी उन्हीं में से एक है। हम जानते हैं कि ज्वाइनिंग करवाना एक बड़ा काम है। कभी कभी ये कुछ दिन भी लग सकते हैं, तो कभी कभी हफ्ते भी लग सकते हैं एक ज्वाइनिंग में। लेकिन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, दुर्भाग्य है कि जो ज्वाइनिंग इतने दिनों में, इतने हफ्तों में, इतने महीनों की मेहनत के बाद आई है,
90% लोग उस ज्वाइनिंग आ गई तो उसकी केयर करना बंद कर देते हैं। हम समझते हैं कि ज्वाइनिंग करवाना एक मुश्किल काम है, एक जद्दोजहद का काम है। जब हो जाती है तो हमको लगता है कि काम बन गया फाइनली, किंतु याद रखिए ज्वाइनिंग होना बिजनेस का अंत नहीं है, बल्कि ज्वाइनिंग होना बिजनेस की शुरुआत है। आज हम बात करेंगे कि नए डिस्ट्रीब्यूटर का राइट शुरुआत कैसे कराई जाए। आगे हम बात करें, इससे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जो नए डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ में आए हैं, आपकी टीम में आया है, वो अपनी जिंदगी का या वो आपकी जिंदगी की सबसे खास, सबसे बेशकीमती जमा पूंजी है। जब तक आपकी ये सोच नहीं होगी तब तक आज हम जो भी आगे बात करेंगे वो रिजल्ट देने वाली नहीं है। जब वो लोग ज्वाइन नहीं किए थे तब आपको लगता था कि बंदा ज्वाइन कर जाए तो मजा आ जाएगा। अब वो आ गया और ऐसे 50 लोग आपकी टीम में आ गए, फिर भी आपको मजा नहीं आ रहा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा। वजह बहुत ही सरल है कि हम लगातार बार बार कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज हम क्या गलत कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। हमारा जो बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत करवा दी तो आने वाले समय में हमारे बिजनेस का एक मजबूत स्तंभ बन जाता है, एक मजबूत पिलर बन जाता है। अगर कोई इंसान हमारे साथ बिजनेस की सही शुरुआत करता है तो फिर वो बिजनेस की शुरुआत मानिए। आप ऐसा मत मानिए कि आपका काम खत्म हो गया, काम तो अब शुरू हुआ है। जितना समय हम किसी की ज्वाइनिंग में लगाते हैं उससे ज्यादा समय हम उस डिस्ट्रीब्यूटर के स्टार्टअप में लगाना चाहिए। स्टार्टअप में हम हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, बल्कि शांति से सोच समझकर उसका स्टार्टअप करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ज्वाइनिंग हुई उनका काम खत्म हो गया ऐसा समझ लेते हैं। अब हमने उस प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, अब वह खुद पिकअप सेंटर पर जाकर सामान खरीद लेगा, वो अपनी लिस्ट खुद बना लेगा, वह अपने आप लोगों से बातचीत कर लेगा। अब हमारा काम खत्म हो गया, जबकि हमारा काम खत्म हुआ नहीं। सही मायने में ज्वाइनिंग के बाद हमारा काम शुरू होता है। हमारे बिजनेस में हमारे लिए कभी ना खत्म होने वाली संभावना की जड़ी लगा सकता है सिर्फ एक नया डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी पेड़ के फलों का आनंद ले तो उस पेड़ के बीज को लगाना होगा, और जब उस बीज में से छोटे छोटे अंकुर की तरह फूटेगा और छोटा सा पौधा बनेगा, उसको पानी देना होगा, उसमें खाद डालनी होगी, आंधी तूफान से बचाना होगा, जानवरों से बचाना होगा, उसको एक सही वातावरण देना होगा जिसमें वो फले फूले, और उसका ध्यान रखना होगा। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, एक पेड़ की तरह मजबूत खड़ा नहीं हो जाता, हमारे इस बिजनेस में भी ना एक एक डिस्ट्रीब्यूटर को आप एक पेड़ की तरह खड़ा कर दें। हमारे इस बिजनेस में पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं टाइम, एनर्जी, जज्बा, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, जो कि आप एक कमाल की ठोस टीम बनाने के लिए लगाते हैं। हर रोज एक एक व्यक्ति एक एक समय में आपको मिलता है, और उस एक एक व्यक्ति को एक एक टाइम पे आप खड़ा करते हैं, और उस एक एक व्यक्ति को बनाने के लिए जो आप खून, पसीना, टाइम, एनर्जी, कमिटमेंट, पैशन, ड्रीम ये सब लगाते हैं ना, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है मेरे दोस्त। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी तो आपको रिटर्न मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? आप लोगों को तैयार करने के लिए जो कुछ अपना या जो कुछ आपको लगाना पड़े वही आपका इन्वेस्टमेंट है। पैसा नहीं लगा रहे हैं, मगर ये जो कुछ भी लगा रहे हैं वो करोड़ों का है। आरसीएम पर भरोसा है, आपको विश्वास है, एटीट्यूड है, आपका कमिटमेंट है, एनर्जी है, टाइम है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन, ये सब लगा हुआ है।
हमको अपने लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है, उनका विकास करने की जरूरत है, उनके साथ रिश्ता बनाने की जरूरत है। तब आप उम्मीद करेंगे कि ये काम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिना कुछ किए अगर आप उम्मीद करने लग जाते हैं कि किसी ने आपके साथ ज्वाइनिंग कर ली और कल से वो काम शुरू कर देगा, दोस्त आपने भी शुरू नहीं किया था, मैंने भी शुरू नहीं किया था। मेरे अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा था और जब तक मैं अपने पांव पे खड़ा नहीं हो गया था, मेरा साथ दिया था। जब आप किसी का भला करते हैं तो आपका भला कुदरती रूप से अपने आप ही हो जाता है। यही कुदरत का नियम है। सही स्टार्टअप क्या है? जिस तरह हमने 6 बेसिक किए वो भी उनसे करवाने हैं। हमने डिस्ट्रीब्यूटर की ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग करवाने के बाद उसका स्टार्टअप करवाना है। और सही स्टार्टअप क्या है? जिस तरह हमने 6 बेसिक किए थे उनसे भी वही करवाने हैं। जिस तरह हम काम कर रहे हैं उसके बारे में उसको विस्तृत बताना है। अगर वो 6 बेसिक करने लग गया तो उसका सही स्टार्टअप हो गया। अगर वो 6 बेसिक नहीं कर रहा है, वो जानता नहीं है 6 बेसिक के बारे में, तो फिर उसका राइट स्टार्टअप नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है? जो 6 बेसिक हम कर रहे हैं उसको करते हुए दिखाना है, सिर्फ बताना नहीं है कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो। अगर हम उसके सामने केवल भाषणबाजी करेंगे तो वो भी आगे जाकर केवल भाषणबाजी करेगा। तो हम जो 6 बेसिक पर काम कर रहे हैं वो उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। एक व्यक्ति की सही स्टार्टअप करने के लिए हम इन 8 पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि ज्वाइनिंग करवाते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। जब इनिशियल लेवल पर हम उसका ज्वाइन करवा रहे हैं तब हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम बात करेंगे ज्वाइनिंग करवाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा हम उसको बताएंगे वैसा ही वो आगे करेगा। सबसे पहले जब वो ज्वाइनिंग करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करिए। उसका आईडी प्रूफ, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका बैंक अकाउंट, उसका पैन कार्ड और उसका एक पासपोर्ट साइज का फोटो। देन हमें उसके मोबाइल पर आरसीएम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है। आरसीएम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवानी है और उसको बताना है कि किस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर वो अपनी ज्वाइनिंग खुद फीड करें। देन उसको बताना है कि एप्लीकेंट नाम, जब आप एप्लीकेंट नाम भरते हैं तो एप्लीकेंट नाम भरते वक्त आपको बहुत ही सावधानी रखनी है। कई सारे लोग अपने भाई के नाम पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, भाई को एप्लीकेंट बना लेते हैं। कई सारे लोग अपनी सास को एप्लीकेंट बना लेते हैं, तो कई सारे लोग अपने ससुर को एप्लीकेंट बना लेते हैं और कई सारे लोग अपनी साली को एप्लीकेंट बना लेते हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो है ना, जन्मों जन्मों का बिजनेस है। तो अगर वो व्यक्ति के साथ अगर किसी तरह का कोई चैलेंज है तो सबसे पहले हमें एप्लीकेंट किसको रखना है ये हमारे को तय करना है। देन इसमें प्रपोजर का महत्व क्या है? स्पॉन्सर नंबर, यानी कि जिसके नीचे बिजनेस उसको ज्वाइन करवाना है उस व्यक्ति का स्पॉन्सर नंबर डालना है। और फादर हस्बैंड नेम में लेट, श्री, श्रीमती या इस तरह का हमारे को कुछ नहीं लगाना है। एंड नॉमिनी का नाम पैन कार्ड, यानी कि पैन कार्ड के ऊपर अगर हम बात करें तो उसको बताना पड़ेगा कि एक निश्चित अमाउंट के बाद पैन कार्ड अगर आपका फीड नहीं है तो आपका टीडीएस जो है 20% कटेगा। या हम इसको यूं बात करें तो आरसीएम से जो भी पैसा आता है वो 1 नंबर का पैसा आता है और उस पैसे के ऊपर टीडीएस कट के आता है। अगर आपका कमीशन कुल 20,000 या इससे ज्यादा बना तो उस पर 20% टीडीएस कटेगा। देन उसको बैंक अकाउंट, पासबुक और हिंट क्वेश्चन और पासवर्ड के बारे में सभी बारे में उसको डिटेल से बात करनी। लगभग 1 घंटा आपको आधा घंटा तक इस आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में उसके साथ बैठ के डिस्कस करना है। देन हमें करना क्या है कि जब हमने उसकी ज्वाइनिंग फीड करवा ली, देन उसके 2 से 3 दिन के बाद हमें एक उससे अपॉइंटमेंट लेना है
और वेलकम मीटिंग रखनी है। जब हम वेलकम मीटिंग करने के लिए उसके घर पर जाएं तो सबसे पहले आरसीएम की वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी देनी है कि अगर उसको कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन डायरेक्ट परचेज करना है तो वो कैसे कर सकता है, कैसे ऑर्डर करवा सकता है। अगर उसके कहीं मिलने जुलने वाले अगर कहीं बाहर रहते हैं तो उसके यहाँ पर उनको रजिस्टर्ड बायर बनाकर किस तरीके से उनके वहाँ पर वो प्रोडक्ट भिजवा सकता है। देन प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरा वेबसाइट पे बताना है। मीडिया के अंदर जो प्रोडक्ट के कई प्रमोशनल वीडियो पड़े हैं उनके बारे में बात करनी है उनको। डायरेक्ट सेलर का मैसेज जो कि हमारे एमडी श्री टीसी छाबड़ा जी के द्वारा दिया जाता है, या कंपनी की कोई भी नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो डायरेक्ट सेलर मैसेज के माध्यम से मिलती है, तो डायरेक्ट सेलर के मैसेज को कैसे देखा जाए। अगर उसकी लिस्ट कहीं बाहर है तो बाहर के एरिया में पिकअप सेंटर कहाँ कहाँ है, तो डिलीवरी सेंटर्स के बारे में भी उसको बताएं कि डिलीवरी सेंटर वो कैसे देख सकता है। देन हमें उसको मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी देनी है। उसको इस मार्केटिंग प्लान से इनकम कैसे आती है ये भी हमें सब चीजें उस वेलकम मीटिंग में क्लियर कर देनी है। और उसको कुछ टूल्स देने हैं। टूल्स में आप कौन कौन से टूल्स देंगे? मार्केटिंग प्लान बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग, कुछ किताबें और कुछ वीडियो आप उसको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उनके पास बिजनेस रिलेटेड टूल होना बहुत ही जरूरी है कि जब आप उनके साथ नहीं होते ना तब भी ये टूल काम करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या आरसीएम के बारे में मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई बार उसको भी डाउट आएगा, आप कितना भी उसे बता दें कि वो लोगों से डिस्कस ना करें, इसके बावजूद भी वो किसी न किसी से बात कर लेगा। इसको इस तरह से बताइएगा तो वो अपने तरीके से किसी न किसी से बात कर लेगा। जैसे ही वे किसी से बात करेगा सामने वाला कुछ बोल देगा। अगर वो किताबें पढ़ रहा है, वीडियो देख रहा है, तो ये सारी चीजें, सारी नेगेटिविटी से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो टूल्स है एक वैक्सीन की तरह से काम करता है। आपने प्लान पर अच्छी चर्चा करें कि उनसे उसको अगर कोई संशय है तो उसको दूर करें कि ये इनकम इसमें कैसे आती है, इसके बारे में भी आपने चर्चा कर ली। देन हमें चर्चा करनी है इस वेलकम मीटिंग में फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है। केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर होगा डायरेक्ट सेलिंग का। तो भारत के अंदर कितना बड़ा फ्यूचर है। अभी भारत में छोटा सा टर्नओवर हो रहा है, मात्र 13,500 करोड़ रुपया, और ये जो 2025 में 5 गुना बढ़ेगा। तो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करें। देन पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का जो पावर है वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में है। अगर हम टाइम की मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मेन पावर के मल्टीप्लिकेशन की बात करें, और कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो भी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में है। तो हमें पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यानी कि इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें, और नए व्यक्ति को जो भी सूचनाएं देनी होती है उसके लिए आप उसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें, या आपने कोई अगर ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना रखा है तो उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लें। आपको सूचना देने के लिए उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया। अब उससे बात करनी है कि हमारे सिस्टम की मीटिंग के बारे में। देखिए कि एक मीटिंग जो है ना उसमें कई गुना ऊर्जा भर लेती है, उसके कई विश्वास को बढ़ा लेती है। जब वो स्टेज पर जाकर लोगों को सुनता है, लोगों से रिलेट करता है, जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और उसको ये मीटिंग जो है उसका विश्वास को कई गुना ज़्यादा बढ़ा लेती है। तो हमें उसको यूनिक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है, और यूनिक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। हमारे साथ कौन कौन से वेंडर्स हैं और उन वेंडर्स के कौन कौन से यूट्यूब चैनल है, जैसे कि न्यूट्रीचार्ज के यूट्यूब चैनल के बारे में, गुड डॉट के यूट्यूब चैनल के बारे में, हरी संजीवनी के यूट्यूब चैनल के बारे में, हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल के बारे में, और किसोल के यूट्यूब के चैनल के बारे में। ये भी हमें उसके बारे में पूरा उसको नॉलेज देना है। देन हमारे पास तीसरा स्टेप जो आता है कि यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट।
जब भी हम उससे मिले तो हम 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहे हों। उसको दिखना चाहिए कि पैंट आरसीएम की, शर्ट आरसीएम का, टाई आरसीएम की, जूते आरसीएम के, मोजे आरसीएम के, रुमाल भी आरसीएम का, सब के सब आरसीएम के हैं। हमारी बातचीत चाहे किसी भी सब्जेक्ट पर हो रही हो, हमें तुरंत आरसीएम पर लेके आनी है। सामने वाला ना सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस बंदे से चाहे किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर लो, चाहे पॉलिटिक्स पे बात कर लो, चाहे कबड्डी पे बात कर लो, चाहे एग्रीकल्चर पे बात कर लो, लेकिन ये घुमा फिरा कर आरसीएम या आरसीएम के प्रोडक्ट पर ही लेकर आ जाता है। हमें पूरी तरीके से कॉन्शियसनेस के साथ ध्यान रखना है उससे बातचीत करते समय। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से बात करें तो धर्म, राजनीति और सेक्स पर कभी भी बात नहीं करें। पहले बेसिक में ही डिस्प्ले द प्रोडक्ट की बात आ जाती है तो उसको किसी न किसी बहाने आपकी टीम में किसी ने अपनी दुकान का ओपनिंग किया है या फिर आप अपने घर पर लेकर आ जाएं, घर पर बुला लें उसको। आपने जो अपनी दुकान घर पे बनाई हुई है उसको दिखानी है। तो ये पहला बेसिक केवल हमें बताना नहीं है, पेपर पर लिखकर देना नहीं है, कार्ड देकर बताना नहीं है, बल्कि जो आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं उसको करते हुए दिखाना है। जैक मा बोलते हैं कि हमारे पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, हमारे पास कमी होती है सपने देखने वाले लोगों की, जो अपने सपनों के लिए मर सके। अब हम बात करते हैं चौथे स्टेप की, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। ऐसे ही जब हम सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने की बात करेंगे तो आपके पास भी लोगों की लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए। ऐसे ही उसको अपनी ड्रीम बुक दिखाकर उसके सपनों के बारे में बात करनी चाहिए। उसको क्या क्या ड्रीम है, वो गाड़ी लेना चाहता है, बाइक लेना चाहता है, लैपटॉप लेना चाहता है, अच्छा सा मकान बनाना चाहता है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन चाहता है, या फिर परिवार के साथ कहीं बाहर कहीं घूमने जाना चाहता है। उसके क्या क्या ड्रीम है उसके साथ बैठकर उसकी लिस्ट बनवानी है। उसके सपनों को लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। इस बिजनेस से उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए उससे ये 2 सवाल जरूर पूछने चाहिए और उसका उत्तर भी जानना चाहिए कि आने वाले अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में इस बिजनेस से वो कितनी इनकम की उम्मीद रखता है। और दूसरा सवाल, अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल में इस बिजनेस से कौन कौन से सपने पूरे करना चाहता है। उसको डायमंड क्लब के बारे में बताएं, वाइटल पिन लेवल के बारे में बताएं, ताकि उसका अगला लक्ष्य क्या है हमें भी पता चल जाए और उसका भी अगला लक्ष्य बन जाए। उसको दिखाएं और बताएं कि ये मेरी ड्रीम लिस्ट है, जो मैं इस बिजनेस से कुछ तो मेरे पूरे हो गए और बाकी के मैं बहुत जल्दी ही इसको पूरा करने वाला हूं। आपने जिस डायरी में लोगों की लिस्ट बना रखी थी वो भी उसको दिखाएं और उससे बात करें कि आप भी अपने करियर के प्रति, अपनी सेकंड इनकम के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आप सीरियस हैं। तो अब हम बैठकर आपकी लिस्ट बनाते हैं और साथ बैठकर उसके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवानी है। तो सबसे पहले हमारे को लोकल की लिस्ट बनवानी है, फिर 30 से 50 किलोमीटर के एरिया की लिस्ट बनवानी है, उसके बाद 50 से 300 किलोमीटर के एरिया की लिस्ट बनवानी है और अंतिम लिस्ट पूरे भारत में जहां कहीं भी उसके जान पहचान के लोग हो, उसके रिश्तेदार हो, उसके दोस्त हो, तो उसकी लिस्ट बनवानी है। इस प्रकार हम केवल बोल कर नहीं, अपितु हमने प्रैक्टिकल अपनी ड्रीम बुक और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट दिखाकर हमने कैसे बना रखी है वो सारी चीजें बताकर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया ना, नहीं कि बोलकर। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है। देन अब हमने प्रोडक्ट यूज करने के बारे में बता दिया, मेक ए लिस्ट उसके बारे में बता दिया। देन अब हमारे पास आता है कि जो हमने लिस्ट बनाई उस लिस्ट में से वो लोगों को कांटेक्ट कैसे करें, लोगों को इनवाइट कैसे करें। तो हमारा 5वां स्टेप है
कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। तो इसके बारे में जब भी हम बात करें तो नया नया व्यक्ति में क्या है, काफी जोश होता है और वो लोगों से बात करने लग जाता है। उसको पता नहीं होता कि लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कैसे बात करनी है। जब लोग उसको मना कर देते हैं, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। इसके लिए हमें उसके बिहाफ पर उसके कम से कम 5 लोगों से हमें बात करनी चाहिए, या रूल ऑफ 5 को ध्यान में रखते हुए 5 लोगों से बात करनी चाहिए। जब भी हम उसके लोगों से बात करें तो स्पीकर ऑन करके बात करें, ताकि वो समझ जाए कि सामने वाला किस तरह से बात कर रहा है और आप उसका किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। जब हम उसके 5 लोगों से बात करके उसको दिखा दिया, तब आप उसको बोलिए कि आप मेरे सामने कम से कम 2 से 3 लोगों से बात करो, 2 से 3 लोगों से बात करिए। और जब वो बात करता है तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि वो बात कैसे करता है। अगर कोई गलती करता है तो आप उसको बीच में मत टोकिए। जब उसकी बात खत्म हो जाए तो सबसे पहले उसको एप्रिशिएट कीजिए और फिर उसको बताइए कि थोड़ा सा ये सुधार कर लेना तो बहुत अच्छा होगा। अब हमने उसको फॉलो में कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट के बारे में प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। और इस कॉन्टेक्ट इनवाइट पर हमको बहुत ही काम करने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश लोगों के विकेट यहीं पर उड़ते हैं। जो लोग जब वो लोगों से बात करता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या कहते हैं कि तू तो फंस गया, क्या तेरे को यही काम मिला क्या करने को, क्या ये काम तेरे स्टैंडर्ड का है। इस तरह हमने कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट को केवल ऐसे लिखकर, बोलकर, भाषण देकर नहीं बताया, बल्कि हमने उसके सामने उसको लोगों को कांटेक्ट किया, उसके लोगों को इनवाइट किया और उसको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया कि लोगों से कांटेक्ट कैसे करना है। जब हमने कांटेक्ट कर लिया, देन उसकी लिस्ट बन गई, लोगों को कांटेक्ट करके इनवाइट कर लिया, तो छठा स्टेप आता हमारा प्लान और प्रोडक्ट दिखाना। छठा स्टेप आता हमारा का प्लान और प्रोडक्ट दिखाना। तो हमारी टीम में ऐसा कल्चर होना चाहिए कि हर नए ज्वाइन होने वाले व्यक्ति की लिस्ट पर कम से कम 5 लोगों को प्लान, उसका प्रपोजल दिखाए, जो कि उसको इस बिजनेस में लेकर आया है। अगर प्रपोजल भी नया है तो उसका एक्टिव अपलाइन उसके साथ में उसके 5 लोगों को प्लान दिखाए। जब हम उसके लोगों को प्लान दिखा रहे हैं तो वो ध्यान से देख रहा है, सुन रहा है, और उसमें से कुछ लोग ज्वाइन भी हो रहे हैं। जब हमने उसके 5 लोगों को प्लान दिखा दिया तो हमें आगे क्या करना है। अब वो कम से कम 2 से 3 लोगों को प्लान दिखाए और आप ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें उसको कि वो कैसे लोगों से बात कर रहा है, कैसे लोगों को प्लान दिखा रहा है। वैसे तो हमने उसके साथ 5 प्लान दिखाए थे, जिसको उसने ध्यान से देखा था और सुना था। फिर भी अगर वो कहीं कुछ गलती करता है तो हमें बीच में नहीं टोकना है। प्लान दिखाने के बाद उसको एप्रिशिएट करना है और अकेले में बोले कि यहाँ कुछ सुधार हो जाए या तुम यहाँ कुछ सुधार कर लो तो बहुत मजा आ जाएगा। इस तरह हमने प्लान और प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली हमने करके दिखा दिया, न कि हमने बोलकर, लिखकर। यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली हमें करके दिखाना है। अब हमने प्लान दिखा दिया। अब उसके लोगों को फॉलो करने की बात आती है, फॉलो विद इन 48 आवर्स। तो यहाँ हमारा आता है 7वां स्टेप, यानी कि जब हमने नए व्यक्ति के साथ बैठकर अपनी दुकान, प्रोडक्ट के बारे में उससे मिलकर उसके ड्रीम व प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवा ली, उसको लोगों से कैसे बात करना है, प्लान भी दिखा दिया। अब आता है फॉलो। जिस तरह हमने हर बेसिक को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उसी तरीके से फॉलो को भी हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है, ना कि लिखकर, ना कि बोलकर। फॉलो में हम क्या करेंगे, पहले वो 5 रूल ऑफ 5, यानी कि उसके पहले 5 व्यक्तियों का फॉलोअप हम करेंगे, उसके जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उसको हम हैंडल करेंगे और उन लोगों को क्लोजिंग मोड, सेल्स क्लोजिंग की मोड पर लेके आएंगे। जब हम लोगों का फॉलोअप कर रहे थे, उनके सवालों का जवाब दे रहे थे, उनको ज्वाइनिंग के मोड पर लेकर आ रहे थे, तब वह हमारे साथ इन सभी बातों को
इन पूरी घटनाओं को बारीकी से वो देख रहा था और सुन रहा था। हम कैसे इस पूरे प्रोसेस को कर रहे थे, फिर हमें क्या करना है। अब वो दो तीन लोगों का फॉलो वो खुद करे, जो भी लोगों की क्वेरी आती है उनका जवाब वो दे, और आप उसके साथ रहकर इस प्रक्रिया को पूरा ध्यान से देखें। यह फॉलो वाला काम है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे नए साथी ने प्रोडक्ट यूज कर लिया, अपनी दुकान की ओपनिंग कर ली, उसने अपने मिलने जुलने वालों की लिस्ट भी बना ली, अपने सपने भी लिख दिए, लोगों से बातचीत कैसे की जाती है ये भी सीख लिया, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है ये भी सीख लिया, और उसको इस बिजनेस में टिका कर रखने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है फॉलो। क्योंकि फॉलो के बाद ही सेल क्लोज होती है, और सेल क्लोज होने के बाद ही पैसा आता है, और बिजनेस यहीं से बढ़ता है। अगर उसके साथ दो लोग भी स्पॉन्सर हो गए तो वो बिजनेस में कुछ टिक जाएगा। इस प्रक्रिया में उसको मास्टर बनाना है, उसको समझाना है कि फॉलोअप में रिजेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। फॉलोअप हमारा तब तक चलता है जब तक कि सामने वाले की ज्वाइनिंग ना आ जाए। इस तरह हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे व पांचवें बेसिक को बोलकर, नहीं हमने लिखकर और नहीं हमने भाषणबाजी करके बताया, अपितु हमने उसके साथ मिलकर बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से काम करके दिखाया। अब हमारा फॉलोअप हो गया। अब 8वां स्टेप हमारा आता है कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक। अभी तक हमने जो भी काम किए हैं उसके साथ, अब उसको यह समझाना है कि अभी तक मैंने आपके साथ जो जो काम किए हैं, ज्वाइनिंग करवाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा काम अपन ने किया वेलकम मीटिंग, कि हम वेलकम मीटिंग में तो हमने क्या क्या बातें की है वेलकम मीटिंग के बारे में। देन तीसरा, यूज द प्रोडक्ट, सेव द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। चौथा पॉइंट था हमारा मेक ए लिस्ट, ड्रीम एंड प्रोस्पेक्ट। पांचवा पॉइंट था हमारा कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। छठा पॉइंट था हमारा शो द प्लान एंड प्रोडक्ट। और सातवां पॉइंट था फॉलो विद इन 48 आवर्स। ये हमने जो 7 पॉइंट उसके साथ किए हैं, उसको यह बताना है कि जिस तरीके से हमने 7 पॉइंट तुम्हारे साथ प्रैक्टिकल किए हैं, वैसे ही आप जब किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाते हैं तो आपको ये 7 पॉइंट का रिपीटेशन करना है। इस 7 पॉइंटों का आपको मास्टर बनना है। और ये कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विथ 6 बेसिक, ये अंतिम चरण है। और प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग करवाएं और 6 बेसिक के साथ शुरू करवाएं। जिस तरीके से 7 स्टेप आपके साथ रहकर करवाए हैं, वही 7 स्टेप आपको हर ज्वाइन होने वाले व्यक्ति के साथ करना है। जिस तरीके से मैंने बोलकर, लिखकर नहीं बताया, आपके साथ प्रैक्टिकल करके बताया है, इसी तरीके से आपको 6 बेसिक के हर स्टेप को दिखाना है, ना कि ऐसे ही बोलकर, लिखकर बताना है। क्योंकि ये हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा हम कर रहे हैं लोग वैसा ही करेंगे। कहते हैं ना कि लोग आप जो बोलते हैं, कहते हैं, वो नहीं करते हैं, बल्कि जो आप करते हैं उसको देखकर वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम हमारे बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, हमारे बिजनेस में गति लाना चाहते हैं, हमारी टीम में लीडर क्रिएट करना चाहते हैं, हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट लाना चाहते हैं, तो आपको इन 8 स्टेप पर जमकर काम करना होगा और अपनी टीम में ऐसा कल्चर बना लेना होगा कि मेरी टीम में हर ज्वाइन होने वाला व्यक्ति की मैं सही शुरुआत कराऊंगा। 6 बेसिक के साथ करूंगा, क्योंकि हमारे बिजनेस है मल्टीप्लिकेशन का, डुप्लीकेशन का। जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो उस काम के हम मास्टर बन जाते हैं। तो इस तरह से एक नए व्यक्ति की सही शुरुआत करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हमें सीरियसली से करना चाहिए।
कई लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, अचीवमेंट नहीं आ रहा है, लिस्टें भी खत्म हो गई है, उनकी टीम में कई सारे लोग हैं पर काम नहीं कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि उन्होंने लोगों की सही शुरुआत नहीं करवाई। अगर हम 4 से 5 लोगों की भी सही शुरुआत करवा दें तो हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। अब हमने उसकी सही शुरुआत करवा ली। अब सही शुरुआत करवाने के बाद उसे एक्टिव मोड में लेकर आना है। एक्टिव वर्किंग मोड का मतलब उसको डायमंड क्लब के बारे में पता हो, सभी वाइटल लेवल के बारे में पूरी जानकारी हो, रॉयल्टी की पिनों में कितना बिजनेस होता है और कितनी इनकम आती है, ये सारा उसको ज्ञान हो। 1 to 1 वो प्लान दिखाता हो, मीटिंग में नए नए व्यक्तियों को लेकर वो नियमित आता हो, खुद कभी कभी होम मीटिंग का ऑर्गेनाइज करता हो, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करने लग गया हो और उसने कोई न कोई वाइटल पिन लेवल अचीव कर लिया हो। जब उसने वाइटल पिन लेवल अचीव कर लिया तो उसका स्टेज पर सेलिब्रेशन हो गया हो, तो समझो डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव वर्किंग मोड में आ गया है। तो हमने जो भी बातें की, इसका मोरल स्टोरी का मोरल क्या है, या हमने जो भी बातें की उसका मोरल क्या है? मोरल बहुत ही सरल है कि आप अपने लोगों का ध्यान रखोगे और अगर आप अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखते हैं तो वह आपके सपनों का, आपके परिवार का, आपके पूरी जिंदगी का ध्यान रखेंगे जब तक आप जीवित हैं, और जब आप जीवित नहीं हैं तब भी। शिव खेड़ा जी का एक कोटेशन है कि विजेता कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन विजेता हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मैं इसको एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूं, विजेता कोई अलग काम नहीं करते हैं, लेकिन विजेता हर काम को अलग ढंग से करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, ऐसा नहीं कि हर वो इंसान जिसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली या आरसीएम ज्वाइन कर ली वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट टू राइट चला जाएगा, ऐसा नहीं है। 100 में से 99 लोग पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम पर काम करते हैं, एक्टिव इनकम में रहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम ज्वाइन करने के बावजूद भी वो राइट की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपको राइट में मूव करना है और अगर आपको बड़ा इनकम अर्नर बनना है, आरसीएम में बड़ा नाम करना है, पैसिव इनकम पाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो अपनी टीम में आने वाले हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को संभालो जी और हर नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत कराओ। अगर आपकी टीम बड़ी है तो अपनी टीम में इस कल्चर को पैदा करो जो ये एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत करवाने के सिंपल स्टेप पर हमने बात की। इनके बारे में आप अपनी टीम को समझाएं और पूरी टीम को समझाकर इस पर इम्प्लीमेंट करने पर काम करें, इसका फायदा दिखाएं, उन सबको इस पर काम करने के लिए मनाएं और थोड़े दिन के बाद जब उन्हें रिजल्ट मिलने लगेंगे तो ये आपकी टीम में एक कल्चर बन जाएगा। तो आप अपने आप लोगों का ध्यान रखें जिससे वे आगे आपका ध्यान रखें। लोगों का ध्यान रखने पर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ के बारे में ही सोचता है वो व्यक्ति जल्दी ही अकेला पड़ जाता है। तो हमें लोगों के ऊपर ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जाना है तो हर काम की शुरुआत तो नीचे से ही होती है, जीरो से ही होती है। ये जो हमने छोटी छोटी बातों पर बात की, ये छोटी छोटी बातें आपको आसमान की ऊंचाई तक लेके जा सकती है और मुझे आशा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप आज से आपकी टीम में हर आने वाले नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही शुरुआत करवाएंगे और अपने इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों के मुकाम पर जाएंगे। थैंक यू। जय आरसीएम।